मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके सपनों में जान है, हौसला भी है, फिर भी उड़ान नहीं भर पा रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पूरे देश में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने से आप बस एक क्लिक दूर हैं। हमारी वेबसाइट www.indiabookofrecords.in पर आएं और सेट अ रिकॉर्ड पर क्लिक करके हमारा फॉर्म भरें। हम देंगे आपके सपनों को उड़ान, और हम केवल आपकी प्रतिभा को ही पंख नहीं देंगे, बल्कि आपको अपनी मासिक पत्रिका में भी जगह देंगे। एक बच्चे द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ी अवधि के लिए सिलंबम प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड एमपी सुगीता ने बनाया, जिनका जन्म 24 सितंबर 2008 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को 76 मिनट के लिए बिना रुके सिलंबम का प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 साल 11 महीने और 20 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 सितंबर 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 5 मिनट में अधिकतम संख्या में सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब देने का रिकॉर्ड अन्विका महाजन ने बनाया, जिनका जन्म 2 जून 2018 को जम्मू और कश्मीर के जम्मू में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट में 280 सामान्य ज्ञान के सवालों के जवाब दिए, जिनमें भारत के देशों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, युवाओं, पीरियाडिक टेबल के तत्वों के प्रतीक के सवाल थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 2 महीने और 24 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 26 अगस्त 2022 को की गई थी। मलेरिया, एक्ने, एचआईवी, थ्रोट पेन, आर्थराइटिस। एक ऑक्टोजेरियन द्वारा पानी पर अधिकतम योग मुद्रा का रिकॉर्ड कृष्णजी गुलामम जी नागपुरी ने बनाया, जिनका जन्म 1 जुलाई 1937 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ था। उन्होंने 85 वर्ष की आयु में 16 योग मुद्राएं, 9 मुद्राएं और 12 विभिन्न कलात्मक तैराकी शैलियों का प्रदर्शन किया। 28 अगस्त 2022 को सुबह 10:30 बजे से 11:07 तक जिला स्टेडियम स्विमिंग पूल चंद्रपुर महाराष्ट्र में योग और तैराकी के विभिन्न पहलुओं पर युवा नागरिकों को शिक्षित करने की दृष्टि से प्रदर्शन 37 मिनट तक चला। आंखों पर पट्टी बांधकर सबसे अधिक डबल फायर स्टिक सिलंबम के घुमाव करने का रिकॉर्ड लीला एस ने बनाया, जिनका जन्म 12 जून 2007 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने आग की आधी रिंग मुंह में पकड़कर और कूल्हे के चारों ओर एक फायर बेल्ट पहनकर डबल फायर स्टिक सिलंबम को 6 मिनट और 34 सेकंड के लिए 4 दिशाओं में आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 जुलाई 2022 को की गई थी। एक क्वाड्रागेनेरियन द्वारा पानी के भीतर सबसे अधिक सोमरसोल्ट्स करने का रिकॉर्ड के चंद्रशेखर राय ने बनाया, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1973 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट और 2 सेकंड में 29 सोमरसोल्ट्स अंडर वाटर किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 49 साल 5 महीने और 11 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 सितंबर 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे तेजी से तेलुगु वर्षों के नामों का उच्चारण करने का रिकॉर्ड के सिंधुजा ने बनाया, जिनका जन्म 31 मई 2011 को महबूब नगर, तेलंगाना में हुआ था। उन्होंने 18 सेकंड और 94 मिलीसेकंड में 60 तेलुगु साल के नाम डिसाइड किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 साल 3 महीने और 11 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 सितंबर 2022 को की गई थी। सबसे कम उम्र में गायत्री मंत्र का पाठ करने का रिकॉर्ड यामी ठाकुर ने बनाया, जिनका जन्म 22 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ था। उन्होंने 11 सेकंड में गायत्री मंत्र का पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 1 वर्ष 8 महीने और 28 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 सितंबर 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से सरकार के प्रमुखों के साथ सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रीसाइट करने का रिकॉर्ड वी साईसरन ने बनाया, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 2017 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट और 20 सेकंड में 28 भारतीय राज्यों के नाम उनके मुख्यमंत्रियों के साथ
8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उनके 3 उपराज्यपालों, 3 प्रशासकों और 2 मुख्यमंत्रियों के साथ किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 10 महीने और 30 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 सितंबर 2022 को की गई थी। दिल्ली में केजरीवाल, लद्दाख में राधाकृष्ण माथुर, लखनऊ में राघव पटेल, जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा, उड़ीसा में टेंगुलकर्णी। एक किशोर द्वारा मोर पंख पर सबसे अधिक संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को चित्रित करने का रिकॉर्ड उज्ज्वला ख्याति नलंगू ने बनाया, जिनका जन्म 6 फरवरी 2006 को नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने पेंट ब्रश और एक्रेलिक रंगों का उपयोग करके 75 स्वतंत्रता सेनानियों को 75 मोर पंखों पर चित्रित किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 16 साल 7 महीने और 17 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 सितंबर 2022 को की गई थी। एक विकलांग व्यक्ति द्वारा कार में अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड सनी ठाकुर ने बनाया, जिनका जन्म 9 फरवरी 1992 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ था। 29 अगस्त 2022 को सुबह 5:36 पर लेह से अपनी यात्रा शुरू की। कारगिल, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, मथुरा, ग्वालियर, नागपुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरै का दौरा किया और 2 सितंबर को दोपहर 3:35 पर कन्याकुमारी पहुंचे। 75% विकलांग होने के बावजूद उन्होंने कार द्वारा 70 घंटे और 14 मिनट में 4138.57 किलोमीटर की दूरी तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 सितंबर 2022 को की गई थी। सबसे कम उम्र में 100 देशों के झंडों की पहचान करने का रिकॉर्ड हरिधन गुप्ता ने बनाया, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 2020 को गौतम नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट 45 सेकंड में 100 देशों के झंडों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 1 साल और 11 महीने थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 सितंबर 2022 को की गई थी। आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे द्वारा 30 सेकंड में पिरामिड बनाने के लिए अधिकतम पेपर कप का उपयोग आद्रिका गर्ग ने बनाया, जिनका जन्म 24 दिसंबर 2012 को हरियाणा के पलवल में हुआ था। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर 30 सेकंड में पिरामिड बनाने के लिए 15 पेपर कप का इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 साल 7 महीने और 23 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 अगस्त 2022 को की गई थी। क्विलिंग कला का उपयोग करके भगवान गणेश की सबसे छोटी मूर्ति बनाने का रिकॉर्ड संजना खेमानी ने बनाया, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1994 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने भूरे रंग के क्विलिंग पेपर का उपयोग करके भगवान गणेश की सबसे छोटी मूर्ति बनाई, जो माप में 1 सेंटीमीटर था। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 सितंबर 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा रेत का उपयोग करके एक गांव की सबसे बड़ी प्रतिकृति बनाने का रिकॉर्ड मनोज ई ने बनाया, जिनका जन्म 24 मार्च 1988 को केरल के कासरगोड में हुआ था। उन्होंने खूबसूरती से एक गांव की सबसे बड़ी प्रतिकृति बनाई, जिसमें 10 घरों में रेत और रंग के पाउडर का उपयोग किया गया था और माप में 8 फीट गुना 6 फीट था। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 सितंबर 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा रूबिक क्यूब के माध्यम से सबसे अधिक देशों के झंडों का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड जायन गनी ने बनाया, जिनका जन्म 9 सितंबर 2016 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 22 मिनट और 51 सेकंड में 3x3x3 रूबिक क्यूब की व्यवस्था की और 80 देशों के ध्वज रंगों का प्रतिनिधित्व किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 11 महीने और 23 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 1 सितंबर 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा एक हाथ से 100 लाल ईंटों को सबसे तेजी से तोड़ने का रिकॉर्ड शाहजहां अहमद कुंजू ने बनाया, जिनका जन्म 9 मई 1963 को केरल के कोल्लम में हुआ था।
उन्होंने अपने दाहिने हाथ से 100 लाल ईंटों को आसानी से तोड़ा। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 सितंबर 2022 को की गई थी। एक क्वाड्रागेनेरियन द्वारा सबसे तेजी से सुंदरकांड का पाठ करने का रिकॉर्ड राकेश कुमार चौहान ने बनाया, जिनका जन्म 1 जून 1980 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 40 मिनट और 49 सेकंड में पूर्ण सुंदरकांड का पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 42 वर्ष 3 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 सितंबर 2022 को की गई थी। सकलगुण निधानम वारणानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वादिजातम नमामि। ब्रेनविटा गेम को हल करने में सबसे तेज होने का रिकॉर्ड अभियुक्त थोटा ने बनाया, जिनका जन्म 5 अप्रैल 2012 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने केवल 17 सेकंड और 24 मिलीसेकंड में खेल को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 10 साल 5 महीने और 5 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 सितंबर 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे अधिक हुला हुप स्पिन करने का रिकॉर्ड नूरवी गुंडीचा ने बनाया, जिनका जन्म 19 नवंबर 2017 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 2 सेकंड में 297 हुला हुप स्पिन किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 9 महीने और 28 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 सितंबर 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा रूबिक के क्यूब्स मोज़ेक के माध्यम से कार्टून पात्रों की अधिकतम संख्या को चित्रित करने का रिकॉर्ड समर्थ मेघ कुमार दोषी ने बनाया, जिनका जन्म 6 दिसंबर 2016 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 41 मिनट और 39 सेकंड में 36 3x3 रूबिक के क्यूब्स के मोज़ेक के माध्यम से 4 कार्टून चरित्रों को चित्रित किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 9 महीने और 9 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 सितंबर 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक क्लैप पुशअप्स करने का रिकॉर्ड कोकेरा अंकुश ने बनाया, जिनका जन्म 10 जून 2002 को आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में हुआ था। उन्होंने 54 सेकंड में 31 क्लैप पुशअप्स किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 20 साल 3 महीने और 5 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 सितंबर 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा मैशअप कन्नड़ गाने गाने का रिकॉर्ड भारत जीके ने बनाया, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1995 को शिमोगा कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 2001 से 2021 की अवधि के दौरान हक्का, मैजेस्टिक, आकाश, गाजा और चालुवीना चित्र सहित 21 मैशअप गाने गाए। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 सितंबर 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ी स्क्रिबल कलाकृति बनाने का रिकॉर्ड स्वप्निल बनर्जी ने बनाया, जिनका जन्म 31 जुलाई 2002 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था। उन्होंने एक काली कलम का उपयोग करते हुए एक कथकली नर्तक और एक आंखों पर पट्टी वाले व्यक्ति को चित्रित करते हुए एक स्क्रिबल कलाकृति बनाई, जो माप में 30 इंच गुना 24 इंच थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 सितंबर 2022 को की गई थी। पंकज नागर का जन्म 16 अप्रैल 1954 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। उन्हें अहमदाबाद से मां अंबाजी मंदिर तक 200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पैदल यात्रा करने के लिए सराहा गया, जो अब तक 33 पदयात्रा पूरी कर चुके हैं। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 अगस्त 2022 को की गई थी। क्रिस्टनारियन महिला द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर माउंट एल्ब्रस पर भारतीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड रीना भट्टी ने बनाया, जिनका जन्म 3 जून 1988 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 15 अगस्त 2022 को सुबह 5:43 पर 5,642 मीटर ऊंचे माउंट एल्ब्रस, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, पश्चिमी शिखर पर भारतीय ध्वज फहराया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 34 वर्ष 2 महीने और 12 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 सितंबर 2022 को की गई थी।
राष्ट्रीय गान गाते समय और मार्च पास्ट करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सबसे गहरे पानी के भीतर फहराने का रिकॉर्ड रविंद्र कुलकर्णी आयोजक द्वारा 6 पूर्व समुद्री कमांडो के साथ स्थापित किया गया, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1967 को नवी मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रगान गाते हुए मार्च पास्ट करते हुए 13 फीट की गहराई पर राष्ट्रीय ध्वज को पानी के भीतर फहराया। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 सितंबर 2022 को की गई थी। एक मिनट में एक किशोर द्वारा मल्लखम्ब के ऊपर घाटम बजाने का रिकॉर्ड एम मुरुगापुपति ने बनाया, जिनका जन्म 8 मई 2007 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में हुआ था। वो तेजी से अपने दाहिने हाथ से मल्लखम्ब पर चढ़े और दूसरे हाथ में घाटम पकड़े हुए मल्लखम्ब के ऊपर 1 मिनट के लिए बिना रुके घाटम बजाया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 15 साल 4 महीने और 5 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 सितंबर 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा तमिल भाषा में सबसे बड़ी हस्तलिखित पवित्र बाइबिल लिखने का रिकॉर्ड विक्टोरिया रानी जेवियर ने बनाया, जिनका जन्म 29 मई 1964 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उन्होंने तमिल भाषा में 2298 नोटबुक पृष्ठों पर पवित्र बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट लिखा, जो माप में 32 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर और वजन 5.5 किलोग्राम थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 सितंबर 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक डायरी रखने का रिकॉर्ड पवन बंसल ने बनाया, जिनका जन्म 1 मार्च 1977 को दिल्ली के मॉडल टाउन में हुआ था। उन्होंने 31 मार्च 2003 से 20/9/2022 तक 20 व्यक्तिगत डायरी, प्रत्येक वर्ष के लिए एक डायरी रखी। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 सितंबर 2022 को की गई थी। बीवी कुर्लामुथन का जन्म 1 जुलाई 2018 को तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था। उन्हें सभी 28 भारतीय राज्यों की राजधानियों को 43 सेकंड में रिकॉल करने के लिए सराहा गया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल और 1 महीने थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 29 अगस्त 2022 को की गई थी। त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। सबसे कम उम्र में मोटरसाइकिल पर स्वर्णिम चतुर्भुज को कवर करने का रिकॉर्ड यारम नागार्जुन रेड्डी ने बनाया, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 2000 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। उन्होंने 16 सितंबर 2020 को विजयवाड़ा से अपनी यात्रा शुरू की और 1 अक्टूबर 2020 को विजयवाड़ा में 16 दिनों में 7812 किलोमीटर की दूरी तय की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 19 साल 11 महीने और 14 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 सितंबर 2022 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के मुखौटे पहनने वाले अधिकतम छात्रों का रिकॉर्ड श्री शंकरलाल सुंदरबाई शासून जैन कॉलेज फॉर वुमेन, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा स्थापित किया गया। 12 अगस्त 2022 को चेन्नई, तमिलनाडु में अपने अपने संस्थानों में राष्ट्रीय शपथ लेते हुए 74 शहर से 75 स्कूलों में कुल 8773 छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों को चित्रित करने वाला मुखौटा पहना। एक ऑनलाइन दूरदर्शी सत्र में अधिकतम प्रतिभागियों का रिकॉर्ड मुंबई, महाराष्ट्र के करियर कट्टा ने बनाया। अखिल महाराष्ट्र रिकॉर्ड प्रयास में दूरस्थ स्थानों सहित महाराष्ट्र राज्य के कुल 49,406 छात्रों ने भाग लिया। अगले 75 वर्षों में युवाओं के लिए विभिन्न कैरियर विकल्प और भारतीय युवाओं की दृष्टि विषय पर 75 मिनट की ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन 9 अगस्त 2022 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर किया गया। सबसे तेजी से मलयालम में राष्ट्रगान को मिरर राइटिंग लिखने का रिकॉर्ड गोपिका देवी एन ने बनाया,
जिनका जन्म 29 मार्च 2001 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। उन्होंने मलयालम में भारतीय राष्ट्रगान का दर्पण लेखन 2 मिनट और 95 मिलीसेकंड में पूरा किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 सितंबर 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से एक साथ 3 गतिविधियां करने का रिकॉर्ड MS हसीनी ने बनाया, जिनका जन्म 9 सितंबर 2013 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उन्होंने इनलाइन स्केट्स पर संतुलन बनाते हुए और पीरियाडिक टेबल के तत्वों को उनके प्रतीकों और परमाणु संख्याओं के साथ 2 मिनट और 36 सेकंड में पढ़ते हुए 234 हुला हुप स्पिन प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 साल और 6 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 सितंबर 2022 को की गई थी। ट्रैक्टर पर अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड मुकुल सहरावत ने बनाया, जिनका जन्म 25 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 4 जुलाई 2022 को सुबह 6 बजे नई दिल्ली से महिंद्रा युवराज ट्रैक्टर से अपनी यात्रा शुरू की। 10 जुलाई 2022 को शाम 7:33 पर लद्दाख पहुंचे। फिर 4 अगस्त 2022 को 2:30 बजे कन्याकुमारी से शुरू हुआ और 20 अगस्त 2022 को सुबह 7:30 बजे नई दिल्ली में इसे पूरा किया। उन्होंने 47 दिनों में 9,665 किलोमीटर की दूरी तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 सितंबर 2022 को की गई थी। पेंसिल लीड पर सबसे अधिक संख्या में मूर्तियों के नाम उकेरने का रिकॉर्ड डॉक्टर R दीना ने बनाया, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 2002 को तमिलनाडु के सैलम में हुआ था। उन्होंने 13 पेंसिल लीड पर डेविड थिंकर, वीनस डी मिलो, द किस, मॉसेस डिस्कोबोलेस, क्लाउड गेट, डाइंग गॉल, मोई, मातृभूमि, मामन, हेनरी मूर और पिएटा नाम की 13 प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम उकेरे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 19 साल 10 महीने और 26 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 सितंबर 2022 को की गई थी। एक घंटे में कई स्थानों पर अधिकतम बाजरा आधारित व्यंजन प्रदर्शित करने का रिकॉर्ड NFCI होटल प्रबंधन और पाक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें 9 अगस्त 2022 को 60 मिनट में दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 तक 15 केंद्रों ने जालंधर, मकसूदन, बरसर, सोलन, अमृतसर, लुधियाना, कांगड़ा, मोहाली, पटियाला, चंबा, बेलगाम, मंडी, वाराणसी, लखनऊ और करनाल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 725 बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए। एकाधिक शैलियों में 12 घंटे के संगीत मैराथन में अधिकतम प्रतिभागियों का रिकॉर्ड हिमली के स्वर विस्तार द्वारा स्थापित किया, जिसमें 4 से 84 वर्षों के प्रतिभागियों ने भारतीय शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय, बॉलीवुड, रैप, सुगम संगीत, गजल, सूफी, कव्वाली और अंतर्राष्ट्रीय गीत अंग्रेजी, कोरियाई, फ्रेंच, अरब में रूसी ओपेरा गायन सहित गाए। 7 अगस्त 2022 को जीवन भारती रंग भवन सूरत, गुजरात में ऑल फीमेल बैंड गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रीय लोक नृत्य प्रदर्शनों ने भी संगीत मैराथन में सुबह 10 बजे से रात 11:08 तक 13 घंटे 8 मिनट का समय दिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।